Good morning, dear students. As we were doing chapter number 2, that is matter around us pure? So we have read this chapter up to the concentration of the solution, right? So we have to start from our topic 2.2.2, that is what is suspension. So, non-homogeneous systems like those obtained by group C in activity 2.2. So, let's see what is the group C in activity 2.2. It is chalk powder or wheat flour 2. So, they are talking about the solution of chalk powder or wheat flour in which solids are dispersed in liquids are called suspensions. तो वो सिस्टम जिनके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं लिक्विड के अंदर पूरी तरह डिस्पोज हैं, अगर आप चॉक को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करोगे तो क्या होगा, उस पूरे मिक्सचर के अंदर आपको कहीं कहीं चॉक के सॉलिड पार्टिकल्स दिखेंगे. और इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस सिस्टम बोलते हैं, एंड दिस इज़ कॉल्ड सस्पेंशन. सो एक सस्पेंशन क्या हुई, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर हुआ इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिज़ोल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम. तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ सस्पेंशन कि सस्पेंशन क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसके अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल हैं वो डिज़ोल्व नहीं होते बट सॉल्यूशन के अंदर, मीडियम के अंदर सस्पेंड रहते हैं. ठीक है. सो दीज आर विजिबल टू द नेक्ड आई, तो हम इसको ऐसे ही देख सकते हैं. नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. सस्पेंशन हमने स्टडी कर लिया, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, राइट. सेकेंड इज द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय अ नेक्ड आई. सो येस, वी कैन सी द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन इन अ solution of wheat flour or in a chalk powder. The particles of suspension scatter a beam of light passing through it and makes it paths visible, right. So ये बहुत important property है. क्या होगा, जो हम पार्टिकल जो लाइट है पास करवाएंगे सस्पेंशन में से, तो वो स्कैटर कर जाएगी. द लाइट विल चेंज इट्स पाथ एंड हेंस द पाथ विल बिकम विजिबल, राइट. यू हैव डन दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो रिफ्रैक्ट हो जाती है लाइट, मीन्स स्कैटर हो जाती है. ठीक है. तो ये भी सस्पेंशन में भी अगर हम लाइट पास करेंगे तो वो भी स्कैटर हो जाती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, the solute particles settle down when suspension is left undisturbed. That is, the suspension is unstable. They can be separated from the mixture by the process of filtration. When the particles settle down, the suspension breaks and it does not scatter light anymore. तो कहते हैं कि अगर हम सस्पेंशन को काफ़ी टाइम के लिए सेटल डाउन होने के लिए रख देते हैं तो उनके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं. इसका मतलब क्या है कि सस्पेंशन अनस्टेबल है. अगर हम कहते हैं कि ये सॉलिड पार्टिकल्स पूरा टाइम सस्पेंड रहते तो हम उसको बोलते हैं स्टेबल, लेकिन ये थोड़े टाइम में रखने से ही ये पार्टिकल्स जो हैं सॉलिड पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं. जैसे मैं चॉक वाटर की बात करूँ तो अगर आप उसको होल नाइट रखोगे तो चॉक पाउडर नीचे बैठ जाएगा और सिर्फ ऊपर वाटर बच जाएगा. They can be separated from the mixture by the process of filtration. और इसको हम फिल्टर करके चॉक पाउडर को अलग कर सकते हैं. When the particles settle down the suspension breaks. तो कहते हैं कि जब ये हम फिल्टर कर देते हैं चॉक पाउडर अलग हो जाता है, वाटर अलग हो जाता है, तो इसके बाद अगर हम उसके अंदर से लाइट पास करवाएंगे तो लाइट बिना स्कैटर किए ही निकल जाएगी. सो अगर पार्टिकल सस्पेंशन ब्रेक हो जाती है तो वो लाइट को स्कैटर नहीं करेगी. Next topic is 2.2.3, that is what is colloidal solution. The mixture obtained by group D in the activity 2.2. So the mixture they are talking about in group D is milk, right. This is colloid or called colloidal solution. So the milk solution is called colloidal solution. We will see how. The particles of a colloid are uniformly spread throughout the solution. तो अगर आप मिल्क पार्टिकल्स की बात करो तो वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं वाटर के अंदर ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन. द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनियस. कहते हैं कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं सस्पेंशन से कि हमें मिक्सचर ऐसे लगता है कि जैसे होमोजीनियस ही है, घुला हुआ ही है, बट एक्चुअली अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, फॉर एग्जांपल मिल्क. लेकिन कहते हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. जो स्मॉल सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट के अंदर मिक्स नहीं होते,
ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है, मिल्क. Because of the small size of colloidal particles, we cannot see them with naked eyes, but these particles can easily scatter a beam of visible light. सो कहते कि वैसे तो पार्टिकल्स इसके स्मॉल है और हम इसको नेकेड आइज से नहीं देख सकते, बट फिर भी अगर हम इसमें से बीम ऑफ लाइट पास करवाएंगे तो वो लाइट को स्कैटर करेगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर करेगा. और इस स्कैटरिंग को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट. इट्स द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट वन. ये टिंडल इफेक्ट किसके नेम से पड़ा, एक साइंटिस्ट के नेम से पड़ा जिसका नेम टिंडल था, जिसने इफेक्ट को डिस्कवर किया था. Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole. This happens due to scattering of light by the particles of dust and the smoke in the air. तो टिंडल इफेक्ट कहाँ पे ऑब्जर्व होता है, सपोज करो एक रूम है, उसके अंदर एक छोटा सा होल है, उसके अंदर से हम लाइट पास करवा रहे हैं, राइट. दिस हैपन्स ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक. तो जो वो लाइट है जो वो रूम में एंटर करेगी तो वो स्कैटर कर जाएगी इन एवरी डायरेक्शन, राइट. यही एग्जांपल अगर हम लेके चले डस्ट और स्मोक का एयर में, तो उसमें भी लाइट स्कैटर कर जाती है. इफ़ यू आर एबल टू see this diagram, this is the solution of copper sulfate does not show Tyndall effect, but the mixture of water and milk shows Tyndall effect. तो जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है उसमें टिंडल इफेक्ट नहीं हो रहा, बिकॉज लाइट इज़ नॉट विजिबल, पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल. एंड इफ़ यू सी द सेकेंड बीकर विच कंटेन्स वाटर एंड मिल्क, in this light path of light becomes visible, right. So what we have said that colloidal particles show this Tyndall effect. Next, if you see this picture also, Tyndall effect can be observed when sunlight passes through the canopy of dense forest. तो इसमें क्या है, if you are able to see the white lights, this is actually the Tyndall effect is shown over here. तो कहते हैं जब सनलाइट पास करती है फॉरेस्ट के अंदर, तो फॉरेस्ट के अंदर क्या होते हैं, मिस्ट होती है, डस्ट होती है, स्मोक होती है, तो ये सारे पार्टिकल्स एज एक्ट करते हैं कोलॉइड इन एयर. सो दैट्स वाई टिंडल इफेक्ट टेक्स प्लेस ओवर हियर. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड. कोलॉइड हमने देखा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. The size of particles of colloid is too small to be individually seen by naked eyes. So इन particles का साइज़ इतना स्मॉल होता है कि हम इनको naked eye से नहीं देख सकते. colloids are big enough to scatter a beam of light. लेकिन कहते हैं इतने बड़े तो होते हैं कि ये beam of light को scatter कर देते हैं. They do not settle down when left undisturbed. That is colloid is quite unstable. अगर हम मिल्क को सेटल डाउन होने के लिए रख देते हैं, ओवरनाइट उसको नहीं छेड़ते, तो मिल्क के पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं. नो. सो इसमें क्या है, कोलॉइड स्टेबल होता है और इनके पार्टिकल सेपरेट नहीं होते, राइट. Next, they cannot be separated from the mixture by the process of filtration, but a special technique of separation known as centrifugation can be used to separate the colloidal particles. अब कहते हैं कि जैसे हमने सस्पेंशन को फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर लिया था, लेकिन अगर हम कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करें तो इनके पार्टिकल्स को हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, बट इसके लिए एक अलग प्रोसेस होती है, एक अलग टेक्निक होती है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं. ये टेक्निक हम आगे चैप्टर में स्टडी करेंगे. The components of colloidal solution are the dispersed phase and the dispersion medium. The solute-like component or the dispersed particles in a colloidal form. The dispersed phase and the components in which the dispersed phase is suspending is known as the dispersion medium. तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे, आपको सुनने में डिफ़िकल्ट लग रही होगी पर ध्यान से समझना. एक कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है. एक डिस्पर्स्ड फेस एंड एक डिस्पर्शन मीडियम. आप एज एग्जांपल बता रही हूँ. डिस्पर्स्ड फेस, जैसे आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करते हो, सॉल्यूट ज़्यादा अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है और सॉल्यूट कम अमाउंट में होता है. वैसे ही डिस्पर्शन मीडियम इज़ अ सॉल्वेंट एंड डिस्पर्स्ड फेस इज़ अ सॉल्यूट. अगर हम सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट की बात करते हैं कोलॉइडल फॉर्म में, तो उसको डिस्पर्स्ड फेस बोलते हैं, और जिसके अंदर हमने सॉल्यूट को डाला उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पोजिंग मीडियम. Colloids are classified according to the state, that is solid, liquid or gas, of the dispersing medium and the dispersed phase. तो colloids कहते हैं डिपेंड करता है कि कौन से स्टेट में है, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में. एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको टेबल 2.1 में. सी वी हैव गिवन विद डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्सिंग मीडियम, टाइप एंड एग्जाम्पल.
सो इफ़ वी टॉक अबाउट लिक्विड इन गैस, अगर हम किसी लिक्विड को गैस में डालेंगे तो वो किसकी एग्जाम्पल बनेगा? एरोसोल. एग्जाम्पल फॉर दिस इज फॉग क्लाउड मिस्ट. इफ़ वी टॉक अबाउट सॉलिड इन गैस, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एरोसोल लाइक स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट. गैस इन लिक्विड की बात करें तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ फॉर्म, दैट इज शेविंग क्रीम. आप एनालाइज करना है ये सारी एग्जाम्पल्स को देख के कि येस दीज आर दी कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कलॉइड. इफ़ वी टेक दी सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल दैट इज़ लिक्विड इन सॉलिड, तो लिक्विड इन सॉलिड टाइप के जेल्स होती हैं लाइक चीज़, बटर एट्सेट्रा. वी टॉक अबाउट solid in solid, so in this example alloys can also come. So this is all about the today's topic. I hope that you have understood. Thank you. Bye.